हेलो देयर, वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज की इस लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ ENV फाइल। अब देखो, इसे हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से समझते हैं कि हमें ENV फाइल का यूज क्यों करना है। ठीक है, तो बिना ENV फाइल के भी हम कोड लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम प्रोडक्शन में कोड लिखते हैं तब हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, ENV फाइल ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सी कंसेप्ट है जो कि हर डेवलपर को पता होनी चाहिए। और अगर आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो पहले समझते हैं कि .env फाइल को हमें यूज़ क्यों करना है, और फिर हम कोड पार्ट पर चलेंगे और इसका कोड लिखेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। अब देखो, ENV फाइल इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, एक प्रॉब्लम से समझते हैं। अब देखो, आप जो अपनी मोंगोडीबी की कनेक्शन लिंक यूज़ करते हो, ठीक है, जो आपकी मोंगोडीबी कनेक्शन लिंक होती है आपकी, ठीक है, मोंगोडीबी कनेक्शन लिंक होती है आपकी, वो आप यूज़ करते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर यूज़ किया है db.js में, या आपने कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ की है। अगर ये स्ट्रिंग हमारी चोरी हो जाती है, तो कोई भी आकर हमारे डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर सकता है। इवन जब आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस की को कॉपी कर ले यहाँ से और अपने प्रोग्राम में आप अगर इसे यूज़ कर ले, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मतलब मेरे डेटाबेस के अंदर आपका डेटा ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। या फिर आपको दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमने जो JWT टोकन का यूज़ किया था, किसका यूज़ किया था हमने? JWT टोकन का हमने जब यूज़ किया था, उसके लिए हमने एक सीक्रेट की का यूज़ किया था, ठीक है। हमने एक सीक्रेट की का यूज़ किया था। उस सीक्रेट की का यूज़ करके हम क्या कर रहे थे? एन्क्रिप्ट कर रहे थे, इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि JWT टोकन आपको पता है कि जो फ्रंट एंड सॉरी बैक एंड फ्रंट एंड को देता है, जिसमें क्या होता है, पहले तो एक हेडर होता है, उसके बाद पेलोड होता है, और उसके बाद एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। उस डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए हमें एक सीक्रेट की ज़रूरत पड़ती है, और उससे हम इस हैश कोड को क्या करते हैं? इंक्रिप्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक सीक्रेट की चाहिए। अगर ये सीक्रेट की फ्यूचर में क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बंदा अपनी एक टोकन बनाकर हमें सेंड करके हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस पा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, सीक्रेट की। जब हमने ये जो सीक्रेट की डिफाइन की थी server.js पर अगर हम आए, तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट की, जो हम सीक्रेट की उसे बोलते हैं, तो ये हमने हार्ड कोड यहाँ पर की थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर यहाँ पर चोरी हो गई, अब देखो एट द एंड अपना सारा अगर हम पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना ले, तब हमें यहाँ पर उसको डिप्लॉय करना पड़ता है किस पर? गिटअप पर। गिटअप पर हम सारा का सारा कोड क्या करते हैं? डालते हैं, ठीक है। तो गिटहब पर डालने के बाद सारी की सारी फाइल्स लोगों को दिखने लगती है, ठीक है, जब आपने गिटहब पर काम किया होगा, ठीक है। गिटहब पर हम अपना सारा का सारा कोड क्या करते? पुश कर देते, पुश ऑल कोड, ऑल द कोड। तो उसमें सारा का सारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, ठीक है, आपने देखा होगा। ये सोर्स फ़ोल्डर, कॉन्फ़िगर, ठीक है, db.js, सारा का सारा कोड यहाँ पर हम गिटहब पर क्या करते? अपलोड करते। अगर बाय चांस किसी ने ये सब प्राइवेट की को चुरा लिया और अपने एप्लीकेशन में आ गया, तो वो यहाँ पर इस प्राइवेट की से टोकन जनरेट करेगा और हमें यहाँ पर बैकएंड पर क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा। तब हमें लगेगा कि इस की का यूज़ करके हमने जो टोकन बनाया है, उसी की से हम उसे डिक्रिप्ट करेंगे, तो ये सही आएगा। तो इसीलिए हम उसे एक्सेस दे देंगे। तो इससे क्या होगा? एक दिक्कत बढ़ जाएगी। उससे क्या दिक्कत बढ़ जाएगी हमारी, कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस आ जाएगा। कोई भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो प्रीमियम सर्विसेज है वो यूज़ कर पाएगा। तो इसीलिए हम ये जो चीज़ें हमने लिखी है, ये हम बाहर कहीं और डिफाइन करते हैं। ये हमारी प्राइवेट की हो गई, उसके बाद ये हमारे डेटाबेस कनेक्शन लिंक हो गई, ये हम कहीं बाहर डिफाइन करते हैं और उसे यहाँ पर अपने फाइल में यूज़ करते हैं। अब ENV फाइल का मतलब क्या है? हमारी इन्वायरमेंटल फाइल। अब आपने यहाँ पर एक कंसेप्ट सुनी होगी, लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। मतलब जो स्कोप होती है, ठीक है, मतलब हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो उसका स्कोप कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल फाइल का भी इसी तरह से है कि हम ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है JWT टोकन के लिए, हम जो सीक्रेट की का यूज़ करेंगे, इस सीक्रेट की का जब हम यूज़ करेंगे, या फिर इस कहा गया इस मोंगोडीबी कनेक्शन का, ठीक है, हम जो लिंक यूज़ करेंगे वो हम .env फाइल में यहाँ पर रखेंगे, और इससे यहाँ पर
यहाँ पर पूरा का पूरा जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हम रखेंगे और उसे हमारे सर्वर डॉट जीएस या फिर जो हमारे इंडेक्स डॉट जीएस है उस फाइल में उसे यूज करेंगे। तो इससे हमारी प्रॉब्लम क्या सोल्व हो रही है, अगर हम इस फाइल को गिटहब के ऊपर अपलोड ही नहीं कर देते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। अब देखो आपको एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपको एपीआई की पता होगी, अगर आपको यहाँ पर चैटबॉट का इंटीग्रेशन करना है या फिर एआई इंटीग्रेशन करना है हमारे प्रोजेक्ट में, तो हमें यहाँ पर एक हमारी चैट जीपीटी है, ठीक है, उसका यूज करना पड़ता है, या फिर हमारे जो डीप सीक है, ठीक है, डीप सीक है, इसका हमें यूज करना पड़ता है। तो मतलब ये जो एआई मॉडल्स है उनका यूज हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद से तो कोई मॉडल क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इनसे एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, ये हमारा पहले पहले तो डेवलपर के लिए फ्री देता है, लेकिन जब जब आपकी चार्ज बढ़ जाती है, टोकन्स बढ़ जाते हैं, तो इससे आपको एक क्या करना पड़ती है, एक एपीआई की लेनी पड़ती है, जिसका यूज करके हम एआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता होगा, ये हर कोई बंदा अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करता ही करता है। जो आप एआई इंटीग्रेशन करते हो ना, एआई इंटीग्रेशन मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा चैटबॉट होता है, ठीक है, हम उसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमें आंसर ला के देता है। तो ये हम हमारे प्रोग्राम में लिखते हैं और यहाँ पर जो भी क्वेरी हम टाइप करते हैं, जो भी क्वेरी जो भी क्वेरी हम टाइप करते हैं, यहाँ पर होता है हमारा सेंड बटन, ठीक है, आपको ये फ्रंट एंड के बारे में तो पता ही होगा। जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मैसेज दिख जाता है। अब इंटरनली क्या होता है, हम तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं दे सकते, तो ये इसके बैकएंड के पास जाता है, ये इसको कनेक्ट होता है हमारा बैकएंड। फॉर एग्जांपल ये हमारा बैकएंड है। अब ये बैकएंड के अंदर हमने सारी की सारी चीजें हैंडल करी होती है, इस बैकएंड के अंदर हमने सारी की सारी चीजें हैंडल करी होती है। अब ये मैसेज जाता है किसके अंदर, इस बैकएंड के ऊपर, ठीक है, बैकएंड के पास जाता है जो हमने क्रिएट किया है। अब हम तो इसका आंसर नहीं दे सकते, तो फिर से ये जो स्ट्रिंग है ये भेजी जाती है दूसरे बैकएंड को, विच इज अपना चार जीपीटी, ठीक है, या फिर हमारा जो डीप सीक है या फिर जेमिनी मॉडल है, तो इसको भेजी जाती है, ये चीजें इसको भेजी जाती है और ये जाएगा इसके पास और इसके आंसर लाके ये इस बैकएंड को देगा, ठीक है, और ये बैकएंड फिर से इस फ्रंट एंड को अवेलेबल कर देगा। मतलब हमने यहाँ पर एट द एंड क्या यूज किया है, एआई का यूज किया है हमारी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, या फिर हम जब जो सर्विसेज यूज करिए उसके बारे में हमें चैटबॉट बनाना पड़ता है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप ये इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो आपकी एपीआई की होती है, मैं यही समझाना चाहता हूँ, जो भी आपकी एपीआई की होती है वो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इसे एपीआई की अगर एक्सपोज हो जाए तो आप एपीआई की का यूज करके किसी भी एआई मॉडल से बात कर सकते हो जिसने आपको वो एपीआई की प्रोवाइड की है। अगर आप चैट जीपीटी से एपीआई की खरीदते हो, वो होती है 2000 रुपए की, ठीक है। अगर कोई बंदा इसका यूज करके मिसयूज तो कर सकता है ना, वो खुद से भी खुद के प्रोजेक्ट में भी इसका यूज कर सकता है। अगर वो अपने प्रोजेक्ट में इसका यूज करने लग गया और आपने एक भी मतलब इसका यूज नहीं किया, अगर ये बंदे अपना यूज करने लगा, तो बिल तो एट द एंड आपको ही आएगा ना, क्योंकि चैट जीपीटी तो फ्री में कोई प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, ऐसे तो हम चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर चैट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करना है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एपीआई की या फिर इससे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और वो एक एपीआई की प्रोवाइड करती है। अगर ये एक्सपोज हो जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है हमें, ठीक है, मतलब क्या कि हर कोई इसका यूज कर सकता है और एट द एंड बिल हमें आएगा। तो यहाँ पर env फाइल का मतलब यही है कि जो इन्वायरमेंटल फाइल होती है, ये जो एपीआई की होती है, उसके बाद मोंगोडीबी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, उसके बाद जो सीक्रेट की होती है, वो हम डिफाइन करते हैं किसके अंदर, env फाइल के अंदर, और इस env फाइल को हम गिटहब के ऊपर पुश नहीं करते, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्री में कभी कभी जो env फाइल होती है वो लोग गलती से क्या कर देते, पुश कर देते। अब पुश करने के बाद जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो लोगों के हाथ में आ जाती है। देखो हैकर की बात तो छोड़ो ही, जो अच्छा डेवलपर है जिनको सब कुछ पता है, वो भी आपके इस env फाइल का मिसयूज कर सकता है। अगर आपने गलती से इस फाइल को पुश कर दिया, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री लेवल से, कि अगर आपने इस env फाइल को अगर प्रोडक्शन में पुश कर दिया तो आपके वाट लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे आपको कि env फाइल एक डेटाबेस होता है, नहीं, env फाइल कोई डेटाबेस वगैरह नहीं होता, ये एक सिंपल सी फाइल है जो कि क्रेडेंशियल स्टोर करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये कि जो स्टोर करता है वही डेटाबेस होता है, लेकिन देखो ये इन्वायरमेंटल फाइल है, जो लोग बोलते हैं कि इसको सिक्योरिटी बोलते हैं, नहीं, ये सिक्योरिटी नहीं है। जब आप प्रोडक्शन में इसका मतलब इसको अपलोड नहीं करते हो या फिर उसको पुश नहीं करते हो, तब यहाँ से क्या होता है, जो भी हम यहाँ पर हार्ड कोड कर रहे थे ना, वो हार्ड कोड वैल्यू हमारी हट जाती है, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पर हमने तो हार्ड कोड किया है, अगर हम इसे प्रोडक्शन में इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन में अगर डाल दे, ठीक है, env फाइल को छोड़कर, तो यहाँ पर ये एक्सपोज हो जाएगा,
ये लोगों को पता चल जाएगा ना, इसका यूज़ करके लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। हमारे डेटाबेस की साइज़ अगर 5 एमबी है और लोग उसमें डाल रहे 10 एमबी का डेटा, सॉरी 10 एमबी का नहीं, 10 जीबी का डेटा डाल रहे हैं, तो हमें दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। तो इसीलिए डेवलपर ने क्या किया, एक बात सोची, ठीक है? उन्होंने भी फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से ही सोचा होगा ना कि अगर एक्सपोज़ हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए? तो उनके दिमाग में एक सवाल आया कि हम ऐसी फाइल बनाते, उसमें सारा का सारा क्या कर दें, जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, उनको सारे के सारे क्रेडेंशियल्स हम यहाँ रखते हैं, इस env फाइल में रखते हैं, और यहाँ पर इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन सारे वेरिएबल्स को, जो हमने वैल्यूज़ डिफाइन किए, उनको अपने सिस्टम में लोड करते हैं। अब चलिए इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जानते हैं। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या? कि इसके कोड के ऊपर जाते हैं, किस तरह से हम हमारा जो डेटा है वो सेव रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमने ये जो स्ट्रिंग है वो भी हमने यहाँ पर हार्ड कोड कर रखी है। उसके बाद सर्वर डॉट जेएस में अगर हम जाए, ये प्राइवेट की, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलती से किसी और के हाथ में अगर लग गया, अब देखो, जो भी हमारा, देखो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर इंस्टाग्राम यहाँ पर ऐसे हार्ड कोड करके वैल्यू अगर रख दे, ऐसे हार्ड कोड करके अगर वैल्यू रख दे प्राइवेट की, या फिर जो इसने सीक्रेट की यूज की है इंक्रिप्शन करने के लिए, JWT टोकन को क्रिएट करने के लिए, तो अगर ये लोगों के हाथ में लग जाए, तो लोग किसी के भी अकाउंट में अनअथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं ना, ले सकते कि नहीं ले सकते? ऑब्वियसली ले सकते। तो इसीलिए इस प्राइवेट की को हम env फाइल में डालते। आई होप कि env फाइल के बारे में आपको डाउट क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर env फाइल को बनाना कैसे? अब मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि जो भी env फाइल है, आपको गिटहब के ऊपर पुश नहीं करता है, प्रोडक्शन के अंदर नहीं डालना है। अगर वो फाइल एक्सपोज हो जाती है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो, या फिर आपके जो क्रेडेंशियल्स है उनका यूज करके कोई उसका मिसयूज कर दे। ठीक है? तो आपको इस .env फाइल को यहाँ पर गिटहब के अंदर नहीं डालना है। तो इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि किस तरह से हम फाइल को बना सकते हैं। ठीक है? किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है? बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर सोर्स फोल्डर के अंदर हम आते हैं और एक env फाइल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है? अब इस सोर्स फोल्डर के अंदर हम आए और यहाँ पर एक .env फाइल आपको बनाना है। .env आपको लिखना है। ठीक है? .env ये बनाने के बाद आप यहाँ पर ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, कनेक्शन, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, और इस तरह से आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर दे सकते हो, इस तरह से। ठीक है? इस तरह से आप, अब देखो, मैं अगर मेरे नाम का भी एक स्ट्रिंग बना लो इस तरह से, उसके बाद जो मेरा पोर्ट नंबर है, ठीक है, पोर्ट नंबर इतना होता है। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पर env फाइल में वैल्यूज को क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, उसको मुझे यहाँ पर हार्ड कोड में यहाँ पर जब कर रहा था, तो इसको मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, इसको मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे इस स्ट्रिंग को पेस्ट करना पड़ेगा। अब जब भी मैं गिटहब पर पुश कर दूंगा जो भी कोड, तो उसके अंदर ये जो env फाइल है वो मैं पुश नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। ठीक है? अब उसके बाद ये जो मेरी प्राइवेट की है, कहाँ गई मेरी प्राइवेट की? ये जो मेरी प्राइवेट की है, जो मैंने यहाँ पर डिफाइन की थी, यहाँ पर हार्ड कोड की थी। अब देखो, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, फिर से कह रहा हूँ, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसे आपको अपने जो सर्वर डॉट जीएस या फिर किसी भी राउट में हार्ड कोड नहीं करना है, उसे डायरेक्टली भेज देना है .env फाइल में। यही हमारा सिर्फ काम होता है। तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट की है हमारी, वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है? तो ये कॉन्स्ट हम हटा देते हैं यहाँ पर कोई डेटा टाइप वगैरह नहीं होता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, और या फिर इस तरह से भी आप कैपिटल में भी और स्मॉल में भी यहाँ पर कर सकते हो ऑपरेशन परफॉर्म। अब आपको करना क्या है, उसके बाद ये दोनों को दोनों एक क्रेडेंशियल से उनको हम यहाँ पर रखते। अब हमें यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंटल फाइल का अगर यहाँ पर यूज करना है, तो हमें एक लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है, विच इज .env। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी सर्च कर देखते हैं। ठीक है? गूगल पर npm.env। ठीक है? npm.env। अगर आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, npm के नोड पैकेज मैनेजर के, तो यहाँ पर आपको इसे यूज कैसे करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता होगी। तो यहाँ पर इस कमांड को मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, और हमें यहाँ पर इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कोड को हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये करता हूँ, अब cls npm i.env में करता हूँ। ठीक है?
ये यहाँ पर अपने सिस्टम में इसका पूरा का पूरा कोड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं फिर से नोडमॉन और ये सर्वर डॉट जीएस। ठीक है, जो मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब देखो करना क्या है हमें। हमें यहाँ पर इसको env फाइल को कॉन्फ़िग करना पड़ता है। कॉन्फ़िग करना पड़ता है, ये तो सिंटैक्स है, हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा रिक्वायर से। ठीक है, रिक्वायर से हमारे पास आएगा और ये होगा हमारा डॉट env। क्या होगा डॉट env। ठीक है, अब इसे हमें कॉन्फ़िग करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं यहाँ से ही क्या करता हूँ, इसको कॉन्फ़िग करता हूँ। ठीक है, अब ये करने के बाद यही लाइन आपको लिखनी है इंस्टॉल करने के बाद, या फिर इसे एक वेरिएबल में सेव करके फिर से आप कॉन्फ़िग कर सकते हो। मैंने एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया। ये आपके ऊपर है, आपको करना क्या है। और इसको एट द टॉप आपको करना है। ठीक है, पहले से मैंने रख रखा था। ठीक है, इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, पहले से ही कॉन्फ़िग करके रखता हूँ। ठीक है, ये आपको सही से लिखना है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपने db.js लिखा है, ठीक है, इसको इसको आपको हार्डकोर से बचाना है। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, कट करूँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा process.env। process.env। अब मैंने यहाँ पर प्रोसेस क्यों लिखा और ये env क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो भी ये env फाइल है वो यहाँ पर अलग साइड पर पड़ा है। ये एक इन्वायरमेंटल फाइल है। इसके अंदर के सारे वेरिएबल हमें यहाँ पर अपने कोड में लाना पड़ता है। तो इसीलिए हम process.env लिखते हैं। process.env लिखने से पूरे के पूरे यहाँ पर जो भी हमने डिक्लेयर किए वो पूरे के पूरे आ जाते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अब इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा और इसकी की मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी .env डॉट ये। अब जो भी यहाँ पर मैंने लिखा है, जो भी मैंने यहाँ पर किया है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर कंसोल करके फिर देखूँ, कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, प्रोसेस डॉट env डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, अगर मैं इसको जाकर इसको अगर प्रिंट करूँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो प्रिंट होके दिखेगी। अब ठीक है, इसने मुझे अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है तो पहले वो देखते हैं। प्रोसेस डॉट env डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे सेव करना पड़ेगा, मुझे सेव करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए ये जो मैंने लिखा है रिक्वायर डॉट env, इसको मुझे कॉन्फ़िग करना है। ये तो मैंने सिंपल सा यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब ये db.js में चल क्यों नहीं रहा है, मुझे यहाँ पर फिर से इसे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और लिखता हूँ पैकेट डॉट जेसन में जाता हूँ कि क्या हमने सही से यहाँ पर इसको किया है क्या। हाँ, सही से आया है। ओके, यहाँ से भी आया है। और तो मैं यहाँ से प्राइवेट की, ठीक है, तो मैं फिर से सेव करता हूँ, इसको भी सेव करता हूँ। और अब अगर मैं सर्वर पर जाकर देखो, ठीक है, डीबी कनेक्टेड सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर। अब देखो आपको इसे सही से कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप यहाँ पर सही से इसे कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, ठीक है, सही से अगर आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो ये यहाँ पर ये जो हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल को डिफाइन किया है, अपने प्रोग्राम से अलग यहाँ पर डिफाइन किया है, तो वो यहाँ पर लोड नहीं होंगे। तो इसलिए आपको सारे फाइल को सेव करना है। ठीक है, इस फाइल को आपको अच्छे से लिखना है, मतलब यहाँ से उसको अच्छे से कॉन्फ़िग करना है। अगर ये लाइन आप नहीं लिखते हो और ये डॉट env नाम की जो लाइब्रेरी है वो आप इंस्टॉल नहीं करते हो हमारे सिस्टम में, तो बहुत ही कम चांसेस है या फिर चांसेस ही नहीं है, ठीक है, कि ये वेरिएबल आपके प्रोग्राम के अंदर आ जाए। अब देखो ये जो प्राइवेट की है ये हमें यहाँ से क्या करनी है, हार्डकोड करने से हटानी है। ये जो हमने किया था ना, ये बकचोदी हमने जो की थी, इसे हमें नहीं करना है। इससे हमारे एप्लीकेशन का बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब देखो एक बात ध्यान में रखो, आपकी एक गलती से आपकी जो पूरी सिस्टम है वो क्रैश हो सकती है। तो इसीलिए सब एज केसेस से आपके वो हैंडल करते चलिए। इसको मैं करता हूँ कट, और जहाँ मैंने प्राइवेट की का यूज़ किया था वहाँ मैं करता हूँ प्रोसेस, सॉरी,
process.env.ये, ठीक है। तो इसी से इसको मैं करता हूँ फाइनली यहाँ से कॉपी। अब इसी से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर हो जाएगी। अब देखो, अब अगर इसने आपको यहाँ पर अपने कोड को अपने आप अगर गिटहब पर भी पुश कर दिया, प्रोडक्शन में डाल दिया, तो लोग देखेंगे कि ये process.env.private की, ये तो लोग पढ़ सकते, लेकिन एक्चुअल इसके वैल्यू क्या है वो तो नहीं पढ़ सकते ना, वो तो लोग नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका होता है, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने यहाँ पर भी हमने जो प्राइवेट की डिफाइन की थी, तो इसके जगह मुझे ये लिखना पड़ेगा। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ, तो ये अच्छे से चलेगा, ये मेरा अच्छे से चलेगा। तो इस लेक्चर से हमने क्या सीखा कि जो भी हमने क्रेडेंशियल्स लिखते वो हम .env फाइल में लिखते और इस तरह से उसे यूज करते process.env.private की। अगर आप process.env करो तो पूरे के पूरे आपके लोड हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसे करेंगे console.log, इस सॉरी इस तरह से आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे प्राइवेट की, तो ये प्राइवेट की उससे प्रिंट कर देगा। लेकिन आप process.env लिखो, process.env, तो ये पूरे के पूरे वेरिएबल्स को यहाँ पर लोड कर देगा, पूरे के पूरे वेरिएबल्स को यहाँ पर वो क्या कर देगा, लोड कर देगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो ये देख सकते हो, ठीक है, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन उसने प्रिंट कर दी और उसके अंदर आपकी, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो ऐप डेटा क्या होगा, उसके बाद सारे की सारी इंफॉर्मेशन वो कंटेंट करके आपकी रखता है। ये देखो, प्राइवेट की, प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या है आपका, प्रोसेसर आइडेंटिफायर क्या है, प्रोसेसर लेवल क्या है, प्रोसेसर रिवीजन क्या है, प्रोग्राम डेटा क्या है, प्रोग्राम फाइल्स कौन कौन से फाइल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये प्रॉम्प्ट क्या है, पीएस मॉडल पाथ, मतलब सारे के सारे इंफॉर्मेशन ये कंटेंट करके आपको रखता है। तो इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए मैंने ये ऐसा किया। अब इस तरह से आपको env फाइल का यूज करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।